जमात के लिए लोगों से भी नसीहत करते थे कि अगर तुम मस्जिद में गए हो और जमात कायम हो चुकी है, अभी वजू करना है तो वजू में तकफीफ कर दिया करो, बजाय 3 बार के 2 ही बार, एक ही बार। 1 बार तो फर्जी है, मगर लपको जल्दी जल्दी करो ताकि जमात का कुछ हिस्सा मिल जाए। अच्छा, ये आप बताएं कि क्या हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह वर्जिश का भी कुछ एहतमाम फरमाते थे? के जो औजार हुआ करते हैं, जैसे उस वक्त में हम लोगों की ज़बान में उसको मुगदर बोलते हैं और गदा वगैरह बोलते हैं। यानी हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखते थे। हमने बहुत से उलमाए दीन को देखा है अपनी जिंदगी में, उनके बाद मेरी निगाहों ने अब तक उनका स्थान ही देखा नहीं। हाफिज मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज़ दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला हाफिज़ मिल्लत की कहानी, देखने वालों की ज़ुबानी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस सिलसिले की ख़ुसूसियत ये है कि हम इसमें उन हज़रात से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपनी माथों की आँखों से हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा को देखा है। उर्दू का एक मक़ूला है कि बुज़ुर्गों की ज़ुबान तजर्बे और मालूमात की दुकान। यकीनन ऐसा ही है। जब हम आले जनाब बदरुद्दीन साहब से, जो साहिब ब्याज थे अंजुमन गौसिया के, इनसे हमारी मुलाकात हुई तो बहुत सी हमें ऐसी बातें पता चली जिनको अब तक हमने न किताबों में पढ़ा था, न ही किसी की ज़ुबान से सुना था। यकीनन कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने हाफिज़ मिल्लत को, एक अल्लाह के वली को मुबारकपुर की गलियों में आते जाते न सिर्फ़ ये कि उनको देखा, बल्कि उनका जो आज़्म और मिशन था कि जामिया अशरफिया मुबारकपुर को बनाना है, दीन का किला तामीर करना है, उसमें उनके साथ हर वक्त खड़े रहे। और जब भी हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा ने उनको आवाज़ दी तो वो सारे ग़ुलामान मुस्तफ़ा लब्बैक कहते हुए हाज़िर हुए। ऐसे ही एक खुश नसीबों में जनाब बदरुद्दीन साहब भी हैं। आइए अब बिला ताख़ीर इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। दादा कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का फजल है। तबीयत आपकी ठीक है? हाँ, मतलब उम्र का तकाजा है जी, तो उसका तो रहेगा ही। बहरहाल कुल मिलाकर मैं अच्छा हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी चल फिर लेता हूँ। जी जी, पहली बात आप ये बताएं कि आपने हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा को पहली मर्तबा कब देखा और उस वक्त आप कितनी उम्र रही होगी? पहली मर्तबा का मामला ये है कि वो तो हमारे पड़ोस ही के थे, लेकिन अपने सिन शऊरी के वक्त में उनकी ज़ियारत की, उनको देखा तो बमुश्किल 6-7 साल उनके आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में 6 साल मैंने पाया। यानी होशियारी की उम्र इतनी? हाँ, सिन शऊर को पहुँचा तो बस इतना ही पाया। और गालिबन सन 76 में हज़रत विसाल कर गए। और इसका इनेकाद जो अलजामतुल अशरफिया के कॉन्फ्रेंस वगैरह का जो हुआ था, तो 70 के बाद ही ये मामला, यानी मुबारकपुर से बाहर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोग्राम सन 1972 में शुरू हुआ। हाँ, शुरू हुआ। तो अब 72 के बाद चंद साल बचे। जी जी। तो राबता तो हम लोगों का, पढ़ने वालों का ऐसे तो था ही पड़ोस की हैसियत से, लेकिन ज़्यादा कुर्बत हुई हम लोगों की हजरत से वो चंदे के सिलसिले में। अच्छा, उस ज़माने में कितनी पढ़ने वाली अंजुमनें? 3-4 अंजुमनें थीं। और उस वक्त में मतलब मेरी उम्र के कोई साहब ब्याज थे भी नहीं, जो थे उम्र दराज थे। अच्छा। हाँ, माशाअल्लाह। आपने बताया कि हाफिज़ मिल्लत से ज़्यादा क़ुर्बत आपकी चंदे की वजह से हुई। तो उस ज़माने में मुबारकपुर में चंदे कैसे होते थे? थोड़ा आप वो बताएं, मुबारकपुरियों का जोश। चंदे का हाल तो बड़ा ही जज्बाती तौर पर होता था। लोगों के अंदर बड़ी जज्बा रहता था। और हजरत की ज़ात ही कुछ ऐसी थी, जैसे ये समझ लीजिए कि
सब लोग उनके फिदाई हैं। चंदे में लोग अपनी बिसात से ज़्यादा देने लगते थे, तो कभी कभी हजरत को मना करना पड़ता था। अच्छा, यानी जहाँ गए हाँ, चंदा कि करने, बस तो हो गया, लोग बहुत हो गया। दिए ही चले जा रहे हाँ। हैं। अब जब नकदी के अलावा दूसरे असासे जब देना शुरू कर देते थे, जी तो हजरत बड़े नब्बाज भी थे, जी जी वो समझ जाते हसास। थे। हाँ, जी हसासियत थी, मना कर देती, बहुत हो गया, बहुत हो गया, जी। मना भी कर देते थे। जी जी और जब इख्तिताम को पहुंचता था चंदा, जी जी तो हजरत को तो आना ही रहता था हाँ, मकान घर पे, वापस। हम लोग पीछे पीछे, वो आगे आगे। आपकी रफ्तार भी हम लोगों से तेज ही है, हालांकि पीराना साली में जी जी मतलब ज़ईफ़ी की उम्र में ज़ईफ़ी। भी आपकी रफ्तार में जो है अच्छी खासी मतलब सूरत रहती थी। जी जी और हम लोग पीछे पीछे चले आते थे। फिर आप अपनी कामगाह पर जाते, ताला ये खोलते। वापसी कितने बजे रात में होती थी लगभग? 12 से के लपेट में हो जाती जी, थी। जी। हाँ, 12 साढ़े 12 ऐसे ही, कभी कभी कुछ पहले भी हो जाती थी, कभी उससे ज़्यादा भी हो जाती थी। जी जी मगर हम लोगों का मामूल था कि जब हजरत कहीं बुला देते थे तो सवेरे चले जाते थे, और बाद मतलब इख्तिताम में चंदा साथी भी आते थे, जी तो उनका मामूल था कि दरवाज़ा खोलते, घर में जाते, एक रोटी में कुछ मीठा वगैरह लगा के बाहर आते, तो कुत्ते जो रहते थे जी। वो जैसे इंतज़ार में रहते थे। अच्छा, हाफिज साहब के इंतजार में रहते हाँ, थे। इंतज़ार में रहते थे। और एक रोटी से दो टुकड़ा, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर कर देते थे, और कुत्ते खा लेते थे। जी जी तो इस तरह से उनका एक मामूल था मेरे ख्याल में। जी हम लोगों का साहब का तो जब मतलब चंदे ही में पड़ा, मगर लगता है कि उनका मामूल था ये। यानी रोज़ाना हाँ, आप एक हाँ, अल्लाह के मखलूक का ख्याल रखते हाँ, थे। अच्छा, ये माशाल्लाह आपने बारहा हाफ़िज़ मिल्लत को देखा। हाफिज़ मिल्लत के कुछ मामूलात बताएं। ये तो आपने एक रात का बता दिया कि रात में चंदे में गुजरती थी, फिर उसके बकिया बाद और फिर मामूलात का मामला ये है कि हजरत जो है अपने वज़ाइफ वगैरह जो करते थे, तो उसमें बड़ा तवातुर होता था। जी जी हाँ, वज़ाइफ में चाहे वो मतलब कितना ही वक्त गुजर गया हो रात का, जी जी। लेकिन अपने मामूलात पर वो बदस्तूर कायम रहते थे। मामूलात उसमें में क्या चीज़ें थी? एक तो वजीफे जैसे थे और हाँ, वजीफे, और फिर तहज्जुद गुजारी, और वक्त की पाबंदी करते थे जमात की। जी मान लीजिए कि कहीं से हजरत आए सफ़र से, जी जी और घड़ी देखा और देख रहे हैं कि मस्जिद में अभी जमात मिल जाएगी, जी। तो घर में न जाके सीधे मस्जिद में चले जाते यानी थे। कभी सफर जमात का से आने के बावजूद भी हाँ, मस्जिद ही पहले थके मादे रहते थे, जी। लेकिन देख लिया घड़ी में कि अभी जमात का टाइम है, मिल जाएगी, जी। तो घर में नहीं दाखिल होते थे, चले जाते थे। सुभान अल्लाह, हाँ। सुभान अल्लाह। और जमात के लिए लोगों से भी मतलब कि नसीहत करते थे कि अगर तुम मस्जिद में गए हो और जमात कायम हो चुकी है, अभी वज़ू करना है, तो वज़ू में तकफीफ कर दिया करो, जी जी बजाय 3 बार के 2 ही बार, एक ही बार। जी। हैं, एक बार तो फर्जी है, जी। मगर लब को जल्दी जल्दी करो जी। कि ताकि मतलब कि जमात का कुछ जमात। हिस्सा मिल जाए, जी। इस तरह की बात। अच्छा, ये आप बताएं कि क्या हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह वर्जिश का भी कुछ एहतमाम फरमाते हाँ। थे? वर्जिश के जो औजार हुआ करते हैं, जी जैसे उस वक्त में हम लोगों की ज़बान में उसको मुगदर बोलते हैं, जी जी और गदा वगैरह बोलते हैं। जी जी तो हजरत जो है जब बहुत ज़ईफ़ हो गए तब छूट गया होगा, जी। नहीं तो उनका मामूल ये भी था, जी। वर्जिश वाला भी। अच्छा, वर्जिश भी करते हाँ, थे। वर्जिश भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी हाफिज़ मिल्लत हाँ। रहमतुल्लाह अलैह अपनी सेहत हाँ। का भी बहुत ख्याल बहुत रखते थे, ज़्यादा। और फिर दीन की खिदमत हाँ, के लिए उसको। नपा तुला उनका खाना रहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, बेवक्त खाते भी नहीं थे, उसमें भी मतलब कि एक मामूल था, खाने पीने में भी उनका। हर चीज़ सलीके हाँ, से करना। जैसे बस। मिर्च है, बादाम है, जी। उसको पत्थर पर या चौकी पर रगड़ के उसको चाटना, ये सब उनके मामूल करते थे। हाँ, माशाअल्लाह। और अपना काम ज़्यादातर वो खुद ही अंजाम देते थे। अच्छा, बहुत ज़रूरी हो गया तो अपने तालिब इल्म को बुला लेते थे, कोई काम करा देते, नहीं तो अपना काम वो खुद ही करते थे। कोई उनके यहाँ आ जाता था किसी काम से, तो उसकी ज़ियाफ़त वो खुद ही करते थे। हालांकि बगल में होटल रहती थी, चाहते तो वहाँ से मंगा देते उनकी ज़ियाफ़त के लिए, लेकिन चाय वगैरह खुद ही बना के पिलाते,
किसी भी तलबा से कह देते तो ला के दे देते। कभी आपको हाफिज मिल्लत ने चाय बना के हाँ, मुझको कई बार ऐसा हिसाब का पड़ा। तावीज़ वगैरह के सिलसिले में अगर कोई कह देता था तो सब लोग तो जाते नहीं थे, थोड़ा लिहाज में ये बात नहीं कर पाते थे, तो मुझको भेज देते थे तो मैं चला जाता था, समझ जाते थे किसी काम चाय से। हाँ। कैसे बना के हाफिज साहब पेश करते थे, वो अगर कैफियत अब और मान थोड़ा लीजिए आप मैं बताएं। गया, बुला लिया, आओ बैठ, चरपाई रहती थी बिछी, मैं बैठ गया, अब बैठा हूँ, अब हजरत को देख रहा हूँ को छुरी रहती थी और बड़ी लकड़ियों में से छोटी छोटी लकड़ी जो है छील के, और चूल्हा रहता तो उसमें जलाते थे, और छोटी सी मतलब केतली या पतीली रहती थी उसमें। मैं समझ जाता था कि हजरत चाय बना रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, जी। अरे किसी तलबा से मंगा लीजिए। जी तो लिहाज में नहीं कहता था, मैं जानता था कि चाय बना, आखिर वो चाय बना के जो है थोड़ी सी अपने लिए थे और मुझको पेश करते, उसके बाद पूछते कि हाँ कैसे आना हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, ये थी हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा की आजिज़ी और सादगी की, अपने दर पे आने वालों को खुद ही चाय बनाकर पेश हाँ। किया करते थे, और ये एहतमाम था उनका लोगों के साथ। तो ये बताएं आप कि हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा के अंदर सादगी कैसी थी, और कुछ ऐसे वाक़यात क्या आप बता सकते हैं जिसमें ये हो कि हाफिज़ साहब अपने सारे काम खुद ही करते थे, दूसरों से काम नहीं लेते थे, और क्या कहते थे ऐसे मौक़ों पर? हाफिज़ मिल्लत के ठीक दरवाजे के सामने हाजी खलील अहमद साहब रंगाई वाले की खराई उसमें होती थी, तो जो रेशम खाड़ने में जो साबुन निकलता है, तो अक्सर जो है हजरत जो है वहाँ से साबुन बाल्टी में लेके जाते थे, और गालिबन वो अपने कपड़े को खुद ही धुलते थे। यानी तलबा रहते थे, हाँ। लोग भी हाँ। जो आपने बताया कि फ़िदाई थे, ऐसी हाँ। कैफियत थी, फिर भी ये सब काम हाँ। खुद से करते। वो खुद 12 बाल्टी में साबुन का पानी घर में ले जाते थे, और मुझे लगता कि वो अपने कपड़े जो खुद ही धुलते थे। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि तलबा से कोई ऐसा काम कराए जो खुद करते थे, कर सकते थे। जो गुलाम हुसैन तालिब इल्म थे, हाँ। उनका कोई बात है एक बड़े मानूस थे, मतलब उनके तलबा में से सूफी टाइप के वो थे तालिब इल्म गुलाम हुसैन साहब। तो अक्सर जलसे में या कहीं मिलाद शरीफ हो तो हजरत मौजूद रहते थे तकरीर के लिए, तो वो भी चले जाते थे। एक बार मैंने देखा आमिलों गए थे, हजरत वो तकरीर करने थी, हम लोग मिलाद खां थे। अब खाना वगैरह तनावल करने के बाद हजरत थोड़ा लेटे हुए थे। ये जो मौलवी गुलाम हुसैन साहब थोड़ा चाहते थे कि पैर और हजरत का जो है कुछ दवा खिदमत कर दूं। हाँ, खिदमत कर दूँ। तो कह रहे हैं कि गुलाम हुसैन आराम तलबी से आदमी काहिल हो जाता है। हाँ अल्लाह। समझ लो ना, ज़्यादा आराम करने से, आराम जी। तलबी से इंसान काहिल हो जाता है। क्या? हाँ हुजूर, समझ रहा हूँ, बस थोड़ा सा। तो मतलब हाँ, किसी कीमत पर ये नहीं करते थे हाँ। कि अब लोग मुझे नहीं। खिदमत करेंगे तो उनसे हाँ। खिदमत करवाऊँ। उनके अंदर मखदूमियत का जज्बा था ही नहीं। अपने को हमेशा वो खादिम कहते थे भी, और उस पर अमल पैरा भी थे। अक्सर कहते थे कि मैं अशरफिया का खादिम हूँ, और वाकई हाँ। सिर्फ कहते नहीं थे, हाँ। बल्कि अमली भी। जैसे देखा। उनकी निस्बत से बहुत मशहूर ये चीज़ है कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। तो हजरत की ज़िंदगी जो है उस पर अमल पैरा भी थी। यानी सिर्फ कहने की बातें हाँ। नहीं थी, बल्कि हाँ। करते पहले हाँ। थे, बाद में कहते थे लोगों से। अच्छा माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी वो लेमत अकुलूना माला तफलून के पैकर थे। जी। हाँ, यानी- उनके जैसे ज़ाहिर व बातिन में मतलब ही कोई तजाद नहीं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी उनकी खूबी यही थी कि हजरत के जो है ज़ाहिर व बातिन में तफरीक नहीं थी। यानी दिखने में तो कैसे हैं, हाँ। और अंदर हाँ। अलग हैं। हाँ। अच्छा ये बताएं आप कि हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमान ने इतनी अजीम यूनिवर्सिटी कायम कर दी और इतना बड़ा मदरसा अहले सुन्नत के लिए बना दिया, तो इस सब कामयाबी के पीछे मेन बुनियादी राज क्या है जिसने? देखिए, जो हजरत अक्सर तकरीर में कहते थे कि जो अल्लाह वाला हो जाता है, जी जो अल्लाह के दीन की खिदमत करता है,
اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کام بنا دیتا بے ہے. شک. تو ان کا تو مشن ہی تھا علم دین کا فروغ، اس کی ترقی. ان کا مین مشن اور مین ان کا مرکزیت جس کو کہتے ہیں، ان کی خواہش، ان کی تمنا، بس زندگی ان کے کا ایک ہی جذبات، جو- ہاں، تو یہی تھی. جی اور اس میں وہ کامیاب نکلے اخلاص کی بنیاد پر. اخلاص. ہاں، اخلاص کی بنیاد پر ان کو یہ کامرانی ملی. اچھا یہ بتائیں سادگی آپ کی پسندی تھی. حافظ ملت علیہ الرحمہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ پریشان حالوں کی بہت ہاں. غمخواری بھی کرتے تھے، دیکھیے مدد ان کے کرتے اندر جو ہے کوئی امیر ہو کہ غریب، تھے. جی ان کی نظر التفات میں کوئی بڑا تفریق چھوٹا ہوتی. نہیں تھا ہاں. کہ یہ ایسے اس میں بھی احسانیت تھی. جی ہر اور مال و دولت کی حرص و طمع جی تو دیکھی ہی نہیں گئی ان کے اندر. سبحان اللہ. ہاں، ہم نے بہت سے علماء دین کو مطلب دیکھا ہے اپنی زندگی میں. ان کے بعد میری نگاہوں نے اب تک ان کا ثانی دیکھا نہیں. جی جیسے حافظ ملت تھے ویسا. ہاں، کوئی میں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا، جی. بڑے بڑے علماء دین کو دیکھا جلسوں میں، لیکن وہ چیز جو ہے، جی وہ تاثیر جی. مجھے آج تک کہیں دوسرے میں ملی نہیں. اچھا بلا شبہ حافظ ملت علیہ الرحمہ اللہ کے ولی تھے. تو کیا ولیوں کا جو جلال ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ ایک اثر رکھتا ہے، تو یہ آپ نے محسوس کیا، ان کے اندر پایا، دیکھا؟ بڑے بڑے مطلب کہ تم تراک والے آدمی جب حضرت سے روبرو ہوتے تھے تو جیسے وہ مروح ہو جایا کرتے تھے. یعنی کوئی بھی ہاں، شخص کوئی بھی شخص ہو، بڑا ہو چھوٹا ہے، ہو امیر ہو غریب ہو، تو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ حضرت سے مروح ہو گیا. ہاں، تو ایک بہت بڑی تاثیر کی چیز ہے یہ، جی بالکل بالکل. ہے نا. اچھا تو وہ کوئی آپ واقعہ بتا رہے تھے ایک تھانے دار کا اس طریقے؟ ہاں، وہ ایسا تھا کہ حضرت آگے آگے جا رہے تھے، تھانے دار صاحب ادھر بازار سے غالباً راجدوت موٹر دھب آ رہے تھے. لیکن جب حضرت جو ہے آگے دیکھا تو جب تک حضرت جو ہے اپنے گھر کی طرف مڑ نہیں گئے، اس نے گاڑی آگے نہیں بڑھائی، پیچھے ہی پیچھے چلتے رہے. حالانکہ وہ بڑے داروغہ جو ہے بڑے دبنگ قسم کے مانے جاتے تھے. اچھا، حضرت بھی بڑے سرعت سے چلتے تھے، ان کے قدم جو ہے تھوڑا تیز رفتاری سے چلتے تھے. ضعیفی میں بھی مطلب جوان لڈکیا جس کو کہتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے تھے، رفتار میں تیزی جوان تھے. پیچھے ہو جاتے تھے، حافظ صاحب آگے آگے چلتے تھے. ایسے جو ہے ہم لوگ ہمیشہ ان کے پیچھے اپنی رفتار کو بڑھانی پڑتی تھی، جی. نہیں تو دور نکل جاتے. اچھا اچھا. تو اب وہ داروغہ جی جو ہے وہ دھیرے دھیرے اپنی رفتار کم کر کے ان کے پیچھے ہی پیچھے گئے. جب حضرت اپنے قیامگاہ کی طرف مڑے تب وہ لے چلے گئے. یہ بھی ایک ہاں. واقعہ ہے ان کے اثر کا، ان کے جلال بڑے کا. پرتاثیر شخصیت تھی. بالکل بالکل. ہاں. اچھا، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں. حافظ ملت علیہ الرحمہ کی تقریر بھی بہت بار آپ نے سنی ہوگی. تو تقریر کیسی ہوتی تھی، اور اس تقریر کے اندر وہ خاص باتیں کیا بتایا کرتے تھے اکثر و بیشتر؟ دیکھیے، وہ اعتقاد کی پختگی کے بارے میں زیادہ بتاتے تھے کہ دیکھیے اعتقاد جو ہے، عقیدہ اصل ہے، یہی بنیاد ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو جو بھی عمل ہے وہ بہرحال کامیاب ہے. عقیدہ بنیاد ہاں، ہے. اور بنیادی چیز ہے. اور عقیدہ اگر متزلزل ہے اور درستگی نہیں اس کی ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی سارا عمل عکارت ہے. اور پھر اس کے رسول کا زیادہ نصیحت کرتے تھے. تقریر بھی حضرت کی بڑی رفتار والی یا بڑی صورت والی نہیں رہتی تھی. وہ اس طرح سے کرتے تھے جیسے طلبہ کو مطلب کہ درس میں سمجھا کے باتیں بتائی جاتی ہیں، استاد بچوں کو پڑھاتا ہے. ان کا یہ رہتا تھا خیال کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے. بہت روانی نہیں رہتی تھی، سمجھا کے تقریر کرتے تھے. خاص جو دینیات کی چیزیں رہتی تھیں یا مسائل رہتے تھے وہی بیان کرتے تھے. اچھا، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناظرین ہم نے بہت کچھ سنا. آئیے کچھ دادا سے اب اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے کوئی حافظ ملت علیہ الرحمہ کا پیغام جو اکثر اپنی باتوں میں دیتے رہے ہوں نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، تو اس حوالے سے کوئی پیغام رہتا ہو تو آپ ارشاد فرماتے ہیں. ان کا پیغام تو یہی رہتا تھا، اللہ اور رسول کے احکام پر پابندی کرو، یہی توشہ آخرت ہے.
اور باقی سب تو یہیں رہ جانے والی چیز ہے. تو اس کا بہت دھیان دیتے تھے. منہیات سے اکثر وہ منع کرتے تھے. نیک بنو ایک بنو، اور عمل ہی اصل ہے. اعتقاد اور عمل یہی کامیاب ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب رائے گاں ہو جانے والی ہیں، کوئی کام کی نہیں. جس کا عقیدہ صحیح ہے اور عمل صحیح ہے وہی کامیاب ہے. تو اس کی پختگی کے لیے اکثر نصیحت کرتے تھے. کیا حافظ ملت علیہ الرحمہ لوگوں کو فلموں سے بھی روکتے تھے؟ ہاں، بارہا اس کے بارے میں منع کیا، اور تمام فضولیات چیزوں سے منع کرتے تھے. غیر ضروری چیزوں سے وہ منع کرتے تھے. اس وقت سنیما ہال ہی تو تھا، لوگ سنیما کے زیادہ عادی تھے، تو ان کے کان تک بات چلتی تھی. تو جامع مسجد میں بھی کبھی کبھی اس کے بارے میں جو ہے سخت منع کرتے تھے، اور وعدے بھی کرواتے تھے. اچھا، لوگوں سے باقاعدہ یہ وعدہ بھی لیتے تھے کہ اب یہ نہیں کرنا ہے. ہاں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. محترم ناظرین، آپ نے بہت کچھ سنا. انشاءاللہ عز و جل ہم اور بھی آپ کے لیے پیارے پیارے سلسلے لائیں گے. آپ سے امید کرتے ہیں دیکھیں گے بھی اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے علمی مشن کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عرس حافظ ملت کا پیغام، نماز باجماعت کا اہتمام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.